नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है, कोई भी खुशबू परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो, कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सवर कर जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से घूमकर जब वो अपने घर पे आ जाए तो उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। नोट करिए, उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है जब तक कि वो ऐसे गुस्ल न कर ले, ऐसे नहा न ले जैसे शौहर से बीवी मिलने के बाद, हम बिस्तर होने के बाद जब बीवी गुस्ल करती है और नहाकर पाक होती है, जब तक ये औरत उस तरीके पर गुस्ल न कर ले तब तक वो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है। अब बताइए हम इस्लाम के इस मिशन में कितने घुल चुके हैं। बताइए इस्लाम का, हमारा और हमारी बेटियों का इस्लाम कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है? क्या हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां, क्या इस इस्लाम के मिजाज में पूरी की पूरी दाखिल हैं? कौन सी लड़की है जो लिपस्टिक लगा के नहीं आई है? जरा देखो तो। अब आप कहोगे मौलाना कह रहे देखो तो, जुमले बहुत जल्दी पकड़ते हो। अब देखने का मतलब ये थोड़ी है कि नकाब हटा हटा के देखेंगे, और देखो का मतलब ये भी है कि आप देखो ना देखो, लेकिन जब निकाब ही नहीं है तो अपने आप दिख जाएगा। आजकल निगाहें नीची करके कौन चल रहा है? निगाहें नीची करके अगर चलेंगे तो टक्कर और होगी। अच्छा, आप ईमानदारी के साथ बताइए, जलसा हो रहा है ना, औरतों की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देख रहे हैं? हम थोड़ी देर चुप हो जाएं तो लेडीज की आवाज यहां आ रही है। सिस्टम सही नहीं है। इन औरतों का इंतजाम इतनी दूर करना चाहिए कि इनकी आवाज मर्दों तक नहीं आए। अपने मर्दों तक की तो सुन नहीं रही हैं, आज मौलवियों की सुनेंगी? निकाल दो ये जहन से। एक मौलाना साहब ने खुतबा किया तकरीर में, जुमे में, तो जुमे का नमाज पढ़ के बेचारा आदमी अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के डांस करने लगा, गोद में उठा के। तो बीवी ने पूछा, वाह आज तो कमाल कर दिया, जुमा पढ़ के घर में आए, गोद में उठा लिया, आज बड़ा रोमांस कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो। क्या मौलाना साहब ने मोहब्बत पे खुतबा दिया है क्या? रोमांस पे खुतबा दिया है क्या? तो आदमी ने कहा, नहीं, मोहब्बत और रोमांस पे खुतबा नहीं दिया। मौलाना साहब ने आज खुतबे में बताया है जो सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम तो मुसीबत को उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। आदमी ने ये जवाब दिया। औरतें चुप नहीं हो सकती हैं। जलसा जब भी कराइए तो औरतों का इंतजाम बहुत दूर करिए, ये नहीं सुनती हैं जलसा। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बहुत देर से बातें कर रही थी, एक आम टूटा और गिरा उनके पास, तो चौंक गई, है ये आम कैसे टूट के गिर गया? एक औरत ने दूसरी से पूछा, ये आम गिरा कैसे? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल दिया। आम बोला, तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। इतनी देर से तुम लोग बोल रही हो, पक पक धक धक कर गए कि हम खुद पक गए इसलिए गिर गए। दो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं।
और आपको मालूम है कि जलसे में 1000 2000 औरतें आएंगी, 5000 औरतें आएंगी, तो आप इतना पास। आज तो उनको मौका मिला अपनी सैंडल दिखाने का, आज तो मौका मिला अपनी साड़ी दिखाने का, आज तो मौका मिला उनको अपना सूट दिखाने का। इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीज की तकरीर में वो गंवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी हमने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने ही लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम पर। वरना अल्लाह के नबी के जमाने में अगर ईद का खुतबा अल्लाह के नबी मर्दों को देते थे तो औरतों के मजमे में पर्दे की ओर से आप उनको भी खुतबा देते थे, और पर्दे के पीछे से खुतबा देते हुए कहते थे, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही है वो सुन ले, अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई। अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्नह, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसलों पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी